जय हनुमान जी। जय माता सीता। अशोक वाटिका में उपद्रव। हनुमान जी एक फलदार वृक्ष पर जा चढ़े। इस प्रकार उन्होंने अपनी योजना को कार्य रूप देना आरंभ किया। उन्होंने कुछ फल खाए, कुछ तोड़कर फेंके, कुछ शाखाएं तोड़कर फेंकी, फिर दूसरे वृक्ष पर जा चढ़े। इस प्रकार एक एक करके उन्होंने अन्य वृक्षों के फल भी खाए और शाखाएं तोड़कर फेंकनी आरंभ कर दी। कुछ वृक्ष पूरे के पूरे ही उखाड़ डाले। उद्देश्य यही था कि क्षुधा भी पूर्ण हो और वाटिका के रक्षकों का ध्यान भी उस ओर आकृष्ट हो। सैन्य बल को तोड़ने और रावण के लोगों में आतंक व्याप्त करने के लिए रक्षकों से मुठभेड़ आवश्यक थी, परंतु इस प्रकार कि उसे सीधे युद्ध की घोषणा न समझा जाए, क्योंकि सीधे युद्ध का निर्णय तो प्रभु राम और महाराज सुग्रीव को ही लेना है। और कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। राक्षस भट्टों ने वाटिका में घुस आए एक वानर को ऐसा उत्पात मचाते देखा तो उसके बल पर आचरण करते हुए क्रोधपूर्वक उसे मारने दौड़े, परंतु हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ कर उसी से उनको मारना आरंभ कर दिया। राक्षसों के शस्त्र छीन लिए और उनको अधमरा कर दिया। वे सब जान बचाकर भागे, किंतु हनुमान जी ने रावण तक समाचार पहुंचा देने के लिए बस 2-1 को ही जाने दिया। शेष सभी को उन्होंने भूमि पर पटक पटक कर मार डाला। सभी राक्षसियां यह देखकर भयभीत होकर सीता जी के समक्ष पहुंची। उन्होंने आतंकित स्वर में पूछा, हे देवी, ये वानर रूपी महावीर कौन है? क्या ये वही वानर है जिसके विषय में तृष्टा ने कल शाम को बताया था, जिसके द्वारा सारी लंका को जला डालने का स्वप्न तृष्टा ने देखा? कुछ समय पूर्व हमने इसे तुम्हारे ही पास से जाते हुए देखा था। ऐसा शक्तिशाली और पराक्रमी वानर हमने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। सीता जी ने अनभिज्ञता सूचक तरीके से सिर हिला दिया और बोली, ये सब राक्षसी माया ही होगी। यदि तुम नहीं जानती तो मैं कैसे जान सकती हूँ। वाटिका के रक्षक दल ने अपने ही बूते पर उस वानर से निपटने का प्रयास किया, क्योंकि एक वानर की शिकायत लेकर दशानन के पास जाना उनके लिए बहुत ही लज्जापूर्ण बात थी, परंतु वह ये वानर था कहाँ। ये तो वानर के रूप में कोई देवता या महाशक्तिशाली असुर रावण से विद्रोह करने के उद्देश्य से वाटिका में आ गया प्रतीत होता था, जो वाटिका के रक्षकों को ही निपटाई नहीं दे रहा था। कितना भी लज्जाजनक क्यों ना हो, परंतु यदि पूरी वाटिका के नष्ट होने से पूर्व रावण को इसकी सूचना दे दी जाती तो बचे खुचों का भी कुटुंब सहित नष्ट हो जाना निश्चित था। इस सारे प्रसंग में सुबह हो चुकी थी, अतः जो 2-4 जीवित परंतु अधमरी हालत में छोड़ दिए गए थे, उन राक्षस भट्टों ने जाकर रावण को सूचना दी, हे सम्राट, दुहाई हो, हमें अभिदान मिले। हम एक बड़े संकट की सूचना निवेदित करना चाहते हैं। वाटिका के रक्षकों का आर्तनाद सुनकर और उनकी हालत को देखकर रावण ने हंसते हुए पूछा, तुम लोगों की ऐसी स्थिति कैसे हो गई? प्रातःकाल ही किस संकट की सूचना देने तुम चले आए? क्या तुम बलवानों से उत्पन्न हुए संकट का निराकरण भी ना हो सका? शेष भट्ट कहाँ है? वाटिका के विरक्षक घबराए हुए स्वर में बोले, हे प्रभु, हमने प्राणपण से उस संकट के निवारण का भरसक प्रयत्न किया था, परंतु सभी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। हम किसी प्रकार मात्र आपको सूचित करने की इच्छा से ही वहां से भागकर चले आए हैं, कृपया हमें क्षमा कीजिए। रावण ने पूछा, हुआ क्या? क्या लंका पर किसी दुस्साहसी गुप्त शत्रु ने आक्रमण कर दिया है? किसी की मत्ती मारी गई है जिसने ऐसी धृष्टता का साहस किया? रक्षकों ने डरते हुए कहा, महाराज, है तो वह एक वानर, परंतु जैसी शक्ति सामर्थ्य उसमें है वह कोई वानर नहीं जान पड़ता। पता नहीं कोई देवता या असुर वानर का रूप धरकर चला आया है, अथवा राक्षसों के विरोधी विष्णु की ही कोई ये माया है। अन्यथा वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ डालना, उनको आयुध की भांति प्रयोग में लाना, राक्षसों को हवा में घुमाकर भूमि पर पटक देना, अकेले ही 1.5 दर्जन राक्षस वीरों को पछाड़ देना, ये सब कार्य एक वानर कैसे कर सकता है? कहकर वे सिर झुकाकर खड़े हो गए। रावण ने क्षण भर विचार किया कि वाटिका के रक्षकों के तर्क उचित प्रतीत हो रहे हैं।
वह कोई साधारण वानर तो नहीं हो सकता था, परंतु वह वास्तव में कौन है, क्यों आया है। संयोग की बात तो ये थी कि रावण ने आज प्रातःकाल स्वप्न में भी एक वानर को उसे तंग करते हुए देखा था। इसीलिए रावण ने सशस्त्र योद्धाओं का एक बड़ा दल अशोक वाटिका की ओर भेजा और उस दल के नायक को आदेश दिया, उस वानर को जीवित पकड़कर लाओ, जिससे उसका प्रयोजन और वास्तविक परिचय जाना जा सके, उसको भेजने वाले उसके दुष्ट स्वामी के विषय में भी पता चल सके। दल के नायक ने आत्मविश्वास पूर्वक कहा, सम्राट को कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं अभी उस दुष्ट को लेकर उपस्थित होता हूँ। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी।